प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर, जहां पर हमारे साथ हैं जीजीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई, जिनका कार्यकाल का आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उनके कार्यकाल में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए और यूनिवर्सिटी कहाँ पहुंची है, कितनी ऊंचाइयां उसने छुई हैं और कितने अब उनके आगे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। कैसे? थैंक यू। आज जो हमारा जो विश्वविद्यालय के अंदर जो है मेरा 1 साल जो कंप्लीट हुआ ज्वाइन करने के बाद में। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने हमारे जो है विश्वविद्यालय के अंदर ज्वाइन करने के बाद में हमने पिछले साल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जी सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी थी हमने। तो उसके तहत जो है सभी यूजी कोर्सेज में स्टार्ट कर दी थी और 10 जो है हमने नए कोर्सेज स्टार्ट करे थे जॉब के हिसाब से। और उनके अंदर भी जो है सभी के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दी। उसके अंदर बीएससी ज्योग्राफी थी और एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी और लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर भी जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हमने स्टार्ट किया। और 5 हमने जो है नए डिपार्टमेंट बनाए थे इस साल। जी सर। और इस साल जो है हमने बच्चों के अंदर जो सारा साल का हमने माहौल देख गए, बच्चों से मिलते रहे और उसके हिसाब से हमने जो इस बार 24 जो है नए रेगुलर कोर्सेज जो स्टार्ट करी हमने। उसमें रेगुलर कोर्सेज के अंदर जो है हमने एक तो एविएशन का कोर्सेज जो बीएससी एविएशन, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट बन रहा है तो इसकी जो भी डिमांड होगी तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने इसी साल से बीएससी एविएशन प्लस एरोनॉटिक मेंटेनेंस जो है इंजीनियरिंग का जो है बीएससी स्टार्ट करी इसके। और दूसरा जो हमने प्रोफेशनल कोर्स है बीए बीएड बीएससी बीएड स्टार्ट किया है। और इसके साथ जो हमारे हिसार के अंदर जैसा मेडिकल हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से भी रिक्वायरमेंट आती थी, हमारे को स्टाफ जो है वो नहीं मिल रहा। तो हमने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और एएनएम के जो कोर्सेज है आराम किए हैं। और साथ में बैचलर इन जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी जो है हमने इस साल स्टार्ट किया। जैसा कि आमतौर पर देखने में ये आता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो प्रोफेशनल हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, वो रेडी टू यूज़ मटेरियल चाहती है कि भाई जो भी विद्यार्थी आपका उनके वहाँ पे सेलेक्ट हो वो एकदम जाते ही काम करना शुरू कर दे। तो उस प्रोस्पेक्ट में हम क्या काम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी किया। पिछले साल ही जो हमने बच्चों को जो है ना, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बड़ी खासियत है इस बार, भाई आप अच्छी चीज़ है उसके अंदर आप रेगुलर डिग्री के साथ साथ दूसरी डिग्री भी आप कर सकते हो। तो यार उसके सर्टिफिकेट चाहे कितने कर लो। तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज में जो है सर्टिफिकेट काफ़ी जो बच्चों को जो आज जिसमें जॉब मिलते हैं, डेटा साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और के, तो ये सर्टिफिकेट कराए। इस बार जो हमने 17 सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट करे हैं जो हरियाणा जो है स्किल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके साथ जो है सहयोग से जो हमने 17 सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जॉब के हिसाब से रिलेटेड है। जो भी कंपनी है उनके अंदर होना चाहिए ये, जैसे सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन एडवांस अकाउंटिंग, सर्टिफिकेट इन ऑटो कैड और इस टाइप के जो सारे बच्चों के जॉब के हिसाब से उस तरीके से डिग्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उनको, रोजगार मिले और बच्चा इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार मिले। मतलब ये नहीं है कि बच्चे को उनको तैयार करना पड़ेगा। तो वो हमने कोर्सेज जो है ना ये स्टार्ट करे। तो उसके कितने सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं? जैसे पिछली बार ही करे तो हमारी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी, पैकेज बड़ा अच्छा जा रहा है। 10 लाख से ऊपर हमारे कई बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर 100%, 70%, 80% प्लेसमेंट आ गई है? हमारे जो है हरियाणा स्कूल बिजनेस है, एमबीए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, इनके अंदर तो 100% प्लेसमेंट है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बड़ी अच्छी हमारे पास पैकेज है वो है। बाकी इंजीनियरिंग के अंदर जो ओवरऑल हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 70% से ज़्यादा प्लेसमेंट है। आप एक शिक्षाविद हैं, तो आजकल जो बच्चों के अंदर एक तो जो सोशल मीडिया का जो कल्चर है, डिजिटलाइजेशन है, मतलब एक्सेस यूज़ हो रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, मतलब अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं बच्चे भी, विद्यार्थी भी। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो मोबाइल है जो आज के टाइम में है, मोबाइल के अंदर हम तो ये कि चीज़ें इतनी ज़्यादा है बच्चों को सीखने के लिए, तो बच्चों को तो जो काम की चीज़ें हैं वो मोबाइल के अंदर जितनी है वो सीखनी चाहिए। और बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, कोई ये नहीं है कि दूसरा मटेरियल, बच्चों जो पढ़ेगा काम करेगा तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बच्चों को मोबाइल करें, प्रॉपर चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें। मोबाइल तो आज समय की मांग है ये चीज़ें। जी सर। तो घर बैठे जो चीज़ें मिल रही है सर, जैसा कि आजकल सुसाइडल केसेस स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा, मतलब नेगेटिव वे में ज़्यादा जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई +2 का विद्यार्थी है, साइंस से उसने मेडिकल से किया है, नॉन मेडिकल से किया, जब वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जाता है, आपने भी देखा होगा कोटा में और जो कॉम्पिटिटिव हब है वहाँ पर अगर बच्चा अनसक्सेसफुल हो जाता है
और वो एकदम सुसाइड की तरफ भागता है। पीछे कोटा में बहुत सारे केसेस आए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे जो थोड़ा सा क्या है कि वो बच्चा अपना टारगेट बड़ा रख लेते हैं, जी जी। तो वो नहीं, जो जितना तुम आप कर रहे हो भी जितना करे तो उस हिसाब से टारगेट रखना चाहिए। और वो ज़्यादा कंपटीशन में आपस में रह के बच्चे हैं ना, वो उस हिसाब से जो कुछ थोड़े ही बच्चे होते हैं जी सर। जो साथ वालों का कंपटीशन करके इस टाइप की भावनाएं आ जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में जिसको भी थोड़ी भी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से अपने अपने फील्ड में बढ़े। बच्चों को बड़ी अच्छी जॉब मिलती है और बड़ी अच्छी तरह का, हमारे भी यहाँ बच्चे बहुत हैं जो ऐसे मीडियोकर बच्चे होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जॉब मिल रही है उनको। शुरू में क्लास में जैसे मीडियोकर थे पर बड़ी जॉब है, वहाँ जाके प्राइवेट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बच्चे की करे कितनी कैपेबिलिटी है वो बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये सुसाइड का और का है, थोड़ा बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उस हिसाब की। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। नशे का चलन बहुत बढ़ गया है और आपके यहाँ पर भी, मतलब हमारे शहरों में भी अब सब जगह, पहले पंजाब में ही ज़्यादा होता था, हरियाणा में भी काफ़ी घर कर गया है। तो आपके यूनिवर्सिटी में आप कैसे विद्यार्थियों को कैसे गाइड करते हैं या कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो उस गलत प्रवृत्ति की ओर ना बढ़ें? नहीं, नशे के ऋण के लिए तो हम काफ़ी सीरियस हैं। हमारे जो एनएसएस की एक्टिविटी, एनसीसी की और दूसरे वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहते हैं। हॉस्टलों में प्रोग्राम करते हैं। ये तो प्रोग्राम जागरूक करते करते हैं। बाकी हमने सभी टीचर्स और उनको अवेयर कर रखा है, हॉस्टल के स्टाफ को भी। कहीं भी बच्चे में थोड़ा भी चेंज नज़र आता हो तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे ये प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में नहीं है। कोई काउंसलिंग सेल या इस टाइप? बिल्कुल, हमारे पास जो है पहली जो है ना, हरियाणा के अंदर हमारे बिहेवियर काउंसलिंग सेल बनाई हुई है। जी सर। पिछली बार बनाई हुई है, डायरेक्टरेट ऑफ बिहेवियर काउंसलिंग, प्रोफेसर संदीप राणा उनके डायरेक्टर हैं। जी सर। तो वो हमने बच्चों के लिए इस टाइप की काउंसलिंग के लिए सेल बनाई हुई है। तो कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट या, क्योंकि आप यहाँ पे पहले प्रोफेसर भी रहे, आज आप वीसी हैं, तो कोई ऐसा एक चीज़ जो इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एक स्पेशल करना चाहते हो कि भाई ये तो मैं करके ही जाऊँ कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर वीसी रहूँ? देखो, हमारा मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो जी। और वो डेवलपमेंट और सारी यूनिवर्सिटी के आगे ऊंचाइयों पे जाए, वो काम चल रहा है। उसके तहत हमारा काम करने लग रहे हैं। कोर्सेज है, रिसर्च की फैसिलिटीज़ और ला रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्वायरमेंट देना है, असली एक तो माहौल देना है ना काम करने का, वो बड़ा ज़रूरी है। तो वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं बच्चों का, अब रिसर्च का और का वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्स की कोई कमी नहीं है जी। भाई। किसी भी टाइप को बच्चों को कोई फंड्स चाहिए और चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करवा रहे हैं। उसके आगे रिजल्ट आउटपुट आएंगे। पहला तो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो मैंने इन्वायरमेंट पॉजिटिव दिया है ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क कल्चर बने, इन्वायरमेंट बने और उसके हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं सब। तो माहौल जो है, एक एज ए टीम जो है सारे काम कर रहे हैं। मतलब सबसे आप सुझाव भी ले रहे हैं, अगर कोई गलती कर रहा है या कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसको एज अ ब्रदर, एज अ सीनियर, बिल्कुल सारा बैठ के ही सारे काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सारे बड़े सिंसियरली 9 बजे आ जाते हैं, सारे काम करते हैं। छुट्टी वाले दिन भी आने लगे, क्योंकि मैं सुबह 9 से 9 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। जी सर। शाम तक तो सारे अब तो सारे काम करते हैं। वो माहौल, इन्वायरमेंट का माहौल काफ़ी चेंज है। वो जो सरकारी विभागों में जो कल्चर होता है, वर्क नहीं नहीं, वो नहीं चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर रखा है, बिल्कुल इंटायरली चेंज हो रहा है। और ये सारा का सारा हम तो इसीलिए जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी जो रैंकिंग आ रही है और ये आ रही है, प्लेसमेंट हो रही है, ये सारे स्टाफ, स्टूडेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ की उनकी मेहनत की वजह से होती है। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कार्य करें और कई साल तक कार्य करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है आपके लिए। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।